तो आज हम जानेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में। तो इनका कार्यकाल 1773 से लेके 1785 के बीच रहा और इनके टाइम पे कौन कौन से मतलब एक्ट पास हुए और क्या क्या हुआ वो जानेंगे। तो ये 1773 से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, लेकिन 1773 में ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। देन उसके बाद पहला जो काम था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फाउंडेशन हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पहुंच गया, और एक मतलब फाउंडेशन ऑफ मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन हुआ। और उसके बाद एक्ट ऑफ 1781 था 1781 में, और इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो पॉइंट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें तीन काम हुए, और जो पहला था वो था डुअल गवर्नमेंट, और जो दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ये था कि मतलब इनके हाथ में कमर्शियल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब मैनेज करता था कमर्शियल को, और बोर्ड ऑफ, और तीसरा था दूसरा ये हो गया, तीसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मैनेज करता था पॉलिटिकल अफेयर को। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा रोहिल्ला वार 1774 में हुआ। ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अफगानों के बीच हुआ, और इसमें मतलब वारेन हेस्टिंग ने नवाब का साथ दिया। और फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा वो हुआ मतलब फर्स्ट मराठा वार हुआ, और 1775 से लेकर 1782 लगभग ये 7 साल तक चला। और एक संधि साइन हुई ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1782 में, एक मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और मराठाओं के बीच में संधि हुई। और सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है सेकंड मैसूर वार 1780 से लेकर 1784। ये मतलब हैदर अली और निज़ाम और मराठा एक साथ थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी अलग मतलब सामने ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और उसके बाद जो सेवंथ पॉइंट है हमारा वो है फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इनके टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मतलब स्थापना हुई, और जो स्थापना की थी वो सर विलियम जोन्स थे। थैंक यू।